बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा वीकेंड रहा होगा। मतलब मैं तो खैर पिछले एक हफ़्ते से ट्रेड नहीं कर रहा था और वीडियोस भी मेरी नहीं आ रही थी। खैर वो तबीयत मेरी थोड़ी बेहतर नहीं थी, इस वजह से अपलोड नहीं कर रहे थे वीडियोस को हम। बहरहाल लास्ट वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही मार्केट और इनफैक्ट ऐसे भी दिन आए, इनफैक्ट आफ्टर थर्सडे स्पेशली, कि एग्जीक्यूशन ही ब्रोकर्स के ऊपर होना बंद हो गई थी। बहरहाल हमारा ब्रोकर अल्लाह का शुक्र है चल रहा था, बट एग्जीक्यूशन में बहुत डिलेस थे और डिलेस के अलावा जो मार्केट में मूवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी कि प्राइस पिक ही नहीं हो पा रही थी जिस पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे थे। तो बेहतर यही था कि मार्केट से दूर रहते जो रहे वो शायद फ़ायदे में रहे, और इसके अलावा जिन लोगों ने फ़्लो के साथ ट्रेड की वो भी थोड़ा बेहतर फ़ायदे में रहे। बहरहाल हमने कोई ट्रेड्स लास्ट वीक एज सच मेरी तरफ से तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ग्रुप के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड्स चलती रहीं, बेहतरीन चलती रहीं। वीकली रिपोर्ट भी आई इस दफ़ा और करीब कोई 4,000 या 3,500 पिप्स हमने ना वीक कैप्चर भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट वाज़ अ वेरी गुड वीक और मेक और ब्रेक भी रहा। कुछ लोगों के अकाउंट भी ठीक ठाक वॉश हुए, अच्छे खासे वॉश हुए, और बनने में फिर जब फ़्लो आया तो लोगों ने पैसा भी अच्छा ठीक ठाक बनाया, नो डाउट। क्योंकि फ़्लो जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड हर आइटम में ही एक्सेप्ट ऑयल, हर आइटम जो है वो बीटीसी, गोल्ड, सिल्वर सब नीचे की तरफ थे, तो वहाँ पे बड़े अच्छे पैसे लोगों के बने। नेक्स्ट वीक जो रनिंग है इसमें क्या हो सकता है हम देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम पे नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली की अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आईबी का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के हमारे फ्री ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ सिग्नल्स नहीं है, दो अलग अलग एक्चुअली ग्रुप्स हैं, जिसमें एक में डिस्कशन है और एक में हमारे सिग्नल्स भी पोस्ट होते हैं। इसके अलावा लाइव भी हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। लास्ट वीक नहीं कर सके थे, आज से दोबारा हमने स्टार्ट किया। तो यूएस सेशन का थोड़ा बहुत पार्ट हम कवर करते हैं, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप अगर नोटिफिकेशंस अपनी ऑन कर लेंगे सब्सक्राइब करके, तो आपको लाइव की भी नोटिफिकेशंस उसमें आती रहेंगी। कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कल फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। तो हमारे पास टेंटेटिव में आ रहा है जॉल्स जॉब ओपनिंग। तो 8 बजे ये टेंटेटिव पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। यूएस गवर्नमेंट डाटा में बी इम्पेक्टेड बाय द शट डाउन, तो हो सकता है कि डाटा रिलीज़ ना हो कल, इसीलिए यहाँ पे एक नोट आ गया है। तो बहरहाल और यहाँ जॉल्स के जॉब ओपनिंग डाटा जो है इसके ऊपर भी आगे टेंटेटिव आ रहा है, कोई टाइम आ नहीं रहा है। तो बहरहाल ये डाटा अगर रिलीज़ होता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल डाटा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी जैसी है वैसी भी रहेगी और आगे और बढ़ सकती है। तो चीज़ों को देख दाख के ट्रेड करेंगे और बीटीसी की तरफ चलते हैं अब। तो बीटीसी में भी एक अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिली, अच्छा खासा डाउन साइड आया है बीटीसी, और लेवल्स इसके ब्रीच हुए हैं काफ़ी ऊपर वाले। मैंने लास्ट वीक की कुछ वीडियोस में H4 के ऊपर बेयर फ्लैग की बात की थी, वो ये बेयर फ्लैग था और ये पूरा ब्रेक हुआ है। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद इस लेवल पे, इस जोन पे रीटेस्ट हुआ, देन मार्केट दोबारा 90,500 से दोबारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लीड हुई। ब्लीड इन अ सेंस ये कि आपको अच्छी खासी सेल देखने को मिली, और 90,500 वाला एरिया हमने बहुत अरसे से टारगेट किया हुआ था। इसके ऊपर बेतहाशा दफ़ा हमने ट्रेड्स की हैं और ली हैं। लास्ट वीक भी इसी जगह से बहुत अच्छी ट्रेड्स निकली और अच्छी खासी सेलिंग में मार्केट गई। अब क्या सिनेरियो बन सकता है, ऊपर 81,200 वाला जोन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ये अगर ब्रेक होता है, मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो आपको दोबारा मार्केट ये वाला जोन दिखा सकती है। यस, दिस जोन 84 85 वाला इसके नीचे है, तो आप इसके ऊर का एसएल रख के जब तक यहाँ से इसकी सेलिंग ले सकते हैं टूवर्ड्स 72,000। और 72,000 पे डेली की एक अच्छी सपोर्ट है। 74 पे जहाँ से भी आया है यहाँ पे भी एक सपोर्ट थी, लेकिन 72,000 पे, 71,000 पे एक डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छी सपोर्ट है। वहाँ अगर जाता है तो वहाँ से हम थोड़ी बहुत अपनी बाइंग की कंडीशन देखेंगे कि क्या बनती है। फिलहाल अभी भी यहाँ पे जो आरएसआई और वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहा है, मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा सकती है टूवर्ड्स दिस लेवल। मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि 85 84 तक एटलीस्ट मार्केट जाए, देन फिर दोबारा वहाँ से एक हमें फॉल देखने को मिले टूवर्ड्स 71 72। और अगर ये करेक्शन आ जाती है तो अच्छा है, चांस मिल जाएगा सेल में बैठने का। पहला आपका जो टारगेट होगा वो 82,000 वाला जोन होगा, 81 से 82,000 वाला जोन, यहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट करेंगे। और अगर ये ब्रीच होगा देन फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 84,500 होगा सेलिंग अटैम्प्ट करने के लिए। और टारगेट हमारा फिर इंट्राडे में आपको पता है इतनी ज़्यादा हम होल्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो होल्डिंग के लिए रखना चाहें वो 74 और 72 को हिट कर सकते हैं टारगेट के लिए। और 72 पे फिर हम जाके इसकी बाइंग कंडीशंस को देखेंगे कि 72 पे अगर हमें कोई कंडीशन ऐसी नज़र आती है जहाँ पे बाय बन सके, तो हम डेफिनेटली वहाँ पे कुछ प्रोविज़न अपनी बाय की बनाना स्टार्ट करेंगे। नेस्डेक ने बहुत अच्छे अपने लेवल्स को ब्रीच किया और दोबारा सपोर्ट के ऊपर आके सस्टेन हो गया। देखो लोगों ने मुझसे बड़ा पूछा कि यार गोल्ड ड्रॉप हुआ,
BTC ड्रॉप हुआ तो ये नेस्डेक को भी ड्रॉप होना चाहिए था। अच्छा, नेस्डेक भी हुआ था, 26,100 पे चला गया था। ये 800 वाली रेजिस्टेंस को ब्रीच करके, मैंने पहले भी कहा था रेजिस्टेंस ब्रीच होगी 800 वाली, तो 26,200 जाएगा। अपनी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया हुआ था। और ये उस वाले जोन तक गया, 200 से एग्जैक्टली सेल निकली है। और इस सेल ने मार्केट अच्छी खासी नीचे आई, 25,000 तक आई, लेकिन उतना नीचे ड्रॉप नहीं हुआ जितना गोल्ड में हुआ। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो अनस्टेबिलिटी थी रिगार्डिंग द वॉर सिचुएशन, उसमें थोड़ा सा वीकेंड में ईज़ आया। दूसरी एक बड़ी कंडीशन ये थी कि भाई गोल्ड से जो पैसा निकलेगा, BTC से जो पैसा निकलेगा, कहीं ना कहीं तो स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत जा रहा होगा ना। तो जब स्टॉक्स में वो पैसा आएगा तो स्टॉक्स की प्राइस ऊपर आएंगी, जिसकी वजह से ये प्राइसेस ऊपर आए हैं। अब हमारे पास जो इसमें अच्छे जोन्स वही वाले दोबारा इंटैक्ट है। 25,550 वाला जोन हमारे पास इंटैक्ट है बाइंग के लिए, 24 और 25,450 वाला, और 25,250, ये 3 जोन्स हमारे पास बाइंग के लिए है। और अभी चांसेस ये हैं कि मार्केट शायद 681 के जोन को रिस्पेक्ट करे। ये 250 वाली लाइन जो ना मैं थोड़ी सी ऊपर ले आता हूँ, ये तो अभी नीचे है, तो जब जाएगी मार्केट तो हाँ ये 650 वाला 25,650 जो ये वाला जोन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन प्ले हो सकता है। यहाँ से भी मार्केट बाय में जा सकती है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट आपको यहाँ मिलती है तो आप पहले ही अपनी बाय इस जोन से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, 25,650 वाले जोन से। ऐसा आपका 120 पिप्स 150 पिप्स, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि H4 है, या मैक्सिमम 200 पिप्स। और फिर उसके बाद आपके टारगेट जो है वो ऊपर 800 को दोबारा ब्रीच करना चाहिए। मार्केट अभी 800 को रिस्पेक्ट कर रही है, 25,800 के जोन को। इसके ऊपर जाके कोई H4 ओपन क्लोज होनी चाहिए, तो दोबारा हमें ये वाला जोन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये नीचे लाइंस लगी हुई हैं, मैंने लेवल्स बताए मैं बाय के लिए नेस्डेक में। US ऑयल पे आ जाते हैं। तो US ऑयल में यार बड़ी अच्छी कंडीशन बाइंग की थी, लेकिन मार्केट 60.5 वाले जोन तक आई नहीं। हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई सेल मिल जाए हमें जो कि 60.5 के जोन तक जाए, और फिर वहाँ से हम अपनी बाइंग बनाना शुरू करें। फ़िलहाल 60.5 वाला जो जोन है, या 61 से लेके 60 तक का जोन, ये इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ मार्केट अगर आपको मिलती है तो यहाँ से आप अपनी बाइंग कंडीशंस बना सकते हैं टूवर्ड्स 63.8, 64 इनफैक्ट कर लो इसको आप, 64 तक। 64 पे हम जाके देख सकते हैं थोड़ी बहुत कंडीशंस सेलिंग की अगर हमें मिल जाए तो। ये चार्ट रिफ़्रेश नहीं हो रहा चार्ट अगर रिफ़्रेश हो जाए तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ये चल जाता है तो। मुझे अभी भी नज़ला हो रहा है यार। बहरहाल 74 तक का एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आपको मार्केट मिलती है तो वहाँ से आप सेलिंग अपनी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन ये है कि आपको 61 से लेके 60 का जोन अगर मिल जाता है बाइंग के लिए, तो वहाँ से अपनी एक बाइंग कंडीशन बनाना शुरू करें। और फिर मार्केट के लिए हम वेट करेंगे, मार्केट ऊपर हमें हो जाए यार अगर रिफ़्रेश, तो थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। ये वाला जोन 62.8 अभी भी रेजिस्टेंस है इसकी भाई, 62.8। यस, आप इसको मार्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ये वाली लाइन 62.3 चल रहा है, 62.8। मुझे ये रेजिस्टेंस अच्छी नज़र आई है। इसको अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाके देख लें, हाँ यहाँ से मार्केट आप कर सकते हो, यहाँ पे अटैम्प्ट सेलिंग कर सकते हो 62.8 से लेके 63.5 तक का जोन, यहाँ से आप सेलिंग अपनी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट मुझे अच्छा जोन 64 का भी लग रहा है ऊपर। नीचे बाइंग की मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं, 61 से 60 तक का जोन। सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर ने बहुत अच्छा एरिया अपना टैप किया, ये देख रहे हो, ये पूरा डिमांड जोन था और यहाँ पे मार्केट ने एक बिग ड्रॉप की है। अभी देखो RSI वगैरह भी इतनी नीचे आई हुई है, प्राइसेस नीचे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन अगर मिल जाती है तो अच्छे पिप्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं टूवर्ड्स बाय। अच्छा बाय हम अब करेक्शन के लिए देख रहे हैं, मोमेंटम सेलिंग में है, लेकिन मामला सिल्वर और गोल्ड के आप लोगों को पता है कैसे हैं। यहाँ पे फंडामेंटल और जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रही हैं इस वक्त। टेक्निकल्स भी हैं डेफिनेटली, पहले भी RSI आपकी ओवरबॉट थी, जो मार्केट गिरी है जिस जगह से, वो ओवरबॉट सिचुएशन से ही मार्केट ओवरसोल्ड सिचुएशन में आ चुकी है इस वक्त। तो थोड़ी बहुत करेक्शन अगर आती है तो 86 से आपकी सेलिंग बन सकती है दोबारा। और इंट्राडे के हवाले से अगर आप जो इमीडिएट लेवल देखो तो वो मेरे पास 82.36 का है सेलिंग के लिए, ये वाला जोन। ये यहाँ से रिजेक्शन आई थी, ये रिजेक्शन आई थी, अब मार्केट इसके नीचे दोबारा आ गई है, तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। 82.5 तक का समझ लो आप, हाँ 82.5 से 83.5 तक का जोन, ये जोन सेलिंग के लिए बन सकता है। इसके बाद आपके पास 87 का जोन आएगा एक सेलिंग के लिए। मार्केट यहाँ मिलती है, आप ऊपर 150 पिप्स का SL देके सेल अटैम्प्ट
कर सकते हो। और नीचे बाइंग के लिए मैंने आप लोगों को ये जोन बताया हुआ है, ये अगर ब्रीच होता है तो आपको मिलेगा 66। अगर ये जोन ब्रीच हो जाता है इस वाली लिक्विडिटी के नीचे, 71 के नीचे कोई H4 ओपन क्लोज हो जाती है, तो आपको 66 और 64 बहुत ईजिली मिल सकता है। लेकिन जब तक ये कंडीशन इंटैक्ट है मार्केट, ये वाला जोन जब तक इंटैक्ट है, मार्केट यहाँ से 86 तक भी जा सकती है। मैंने दोनों कंडीशंस आपको बता दी। आप यहाँ पे नीचे आती है इस लिक्विडिटी की तरफ, यहाँ से बाइंग भी एक अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके नीचे का एसएल देके, इस पूरे डिमांड जोन के नीचे का एसएल देके, अगर नीचे का रेट मिल जाता तो अच्छी चीज़ है। 71 का रेट अगर मिल जाता है तो आप छोटा सा एक एसएल देके उसको 83 तक के लिए रख सकते हो। लेकिन अगर पहले मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ आने की बजाय पहले मार्केट ऊपर जाती, तो आप पहले सेलिंग अटैम्प्ट करोगे यहाँ 82.5 से लेके 83.5 वाले जोन से। गोल्ड में एग्जैक्टली देखो पैटर्न तो थोड़ा बहुत सिल्वर जैसा ही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी अब जो करेक्शंस आई हैं, ये अच्छी खासी करेक्शन है, ये बहुत अच्छी करेक्शन आई है। लेकिन बस मामला ये है कि 2 दिन में आ गई करेक्शन, लेकिन गया भी खैर इसी तरह। जिस वक्त ये एरिया इसने ब्रीच किया है तो फिर मौका यहाँ से सेलिंग का दिया ही नहीं, डायरेक्ट ही बाय में गई है मार्केट, और अब यहाँ से बाय का मौका नहीं दिया है। तो दोनों तरफ से वो लोग जो थोड़ा सा इम्पेशेंट हैं या ग्रीडीनेस में आके ट्रेड करते हैं, डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे बहुत बुरी तरह मार खाई होगी। खैर अभी भी गोल्ड का जो ये वाला जोन है, ये पूरा ये डिमांड जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये आ रहा है 45-30 तक। 45-30 मार्केट आपको मिलती है। मैंने सुबह इनफैक्ट ग्रुप के ऊपर मैसेज किया था कि 45-38 से लेके 4400 तक का जोन एक बाइंग जोन है, यहाँ बाइंग करिएगा। सुबह ही सुबह ये मार्केट ओपन होते वक्त ही मैंने एक मैसेज कर दिया था, और 4400 से एग्जैक्टली बहुत टिका के बाय निकली है, तकरीबन कोई 4000 पिप्स की। 4800 तक मार्केट गई है यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त ही हमारी बाय निकली है। और बहुत सारे लोगों ने 4400 पे लिमिट्स लगाई भी थी, कुछ लोगों की एग्जीक्यूट हुई, कुछ की नहीं हो सकी स्प्रेड की वजह से। बहरहाल अभी ये लेवल इंटैक्ट रहना ज़रूरी है, 4421 वाला। ये अगर ब्रीच कर देती है मार्केट तो हमें मार्केट में ड्रॉप और फर्दर मिल सकता है टूवर्ड्स 4200, ये वाला जोन हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल नीचे अगर मार्केट आती है तो आपके पास इस डिमांड जोन से मेरा प्रेफरेंस यही है कि 45-33 के करीब आप कहीं बाय देखना, और उसके बाद 4400 के करीब बाय देखना बाय वालों के लिए। हाँ, सेल के लिए कंडीशन भाई मेरे पास इस वक्त ये 48-22 पे लगाया हुआ है मैंने, लेकिन इसको आप ये भी कर सकते हो, इसको रेड कर दो। जिस तरह की मार्केट चल रही है ना, 1 मिनट की कैंडल 300 पिप्स की बन रही है, तो भाई एसएल आप सोच लो किसी भी एक ट्रेड में 200-300 पिप्स से कम का नहीं बन पा रहा, और जो बन रहा है वो स्कैल्प ट्रेड है, फ़ौरन घुसो फ़ौरन निकलो वाला सीन है मार्केट से। जहाँ कहीं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कंसोलिडेशन आपको मिलती है M15 पे, आप वहाँ पे उस कंसोलिडेशन फेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो और उसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। अभी सबसे आसान हल यही है ट्रेड करने का मार्केट में, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे लेवल पे जाते हो तो वहाँ आपका एसएल बहुत बड़ा बनेगा। सेलिंग के लिए आप मेरे हिसाब से वेट करो 4800 तक का, कि 4800 अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ से आपको अच्छी सेलिंग मिल सकती है। यहाँ से रिजेक्शन आई है, 1-2 दफ़ा आ चुकी है। और अगर आप मुझसे पूछो स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मतलब कि अगर इसको मैं M30H1 कन्वर्ट कर दूँ तो 4740 के ऊपर लाइन लगा दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बस ये लेवल आप लिख लो अगर चाहो तो, 4740 का जोन है। अगर आप सेल करना चाहो तो इसके ऊपर कैसे रख के भी सेलिंग कर सकते हो, लेकिन मेरी थोड़ी सी प्रेफरेंस यार इस वक्त ना थोड़ी बाय में रहेगी। कुछ मामला ये RSI के और जो वॉल्यूम के हैं देखते हुए 4400 जब तक इंटैक्ट है, आप यहाँ से प्रेफरेंस अपनी यही रखोगे, बाय यहाँ से बाय लो। सेलिंग की मैंने कंडीशंस आपको बता दी और सेलिंग के रेट्स भी आपको बता दिए हैं। एसएल अपना मैनेज करके चलना है, क्योंकि मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसको आपने बस अपने इक्विटी को देखते हुए मैनेज करना है। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो मार्केट में जिस तरह की हलचल है, जैसी मूवमेंट्स है, इसके हिसाब से वीडियो भी हमारी थोड़ी बड़ी हो गई है। बहरहाल कोई बात नहीं, इसको देखिएगा और लेवल्स को कोशिश करिएगा कि प्ले करें। 4400 वाला तो यार बहुत ज़बरदस्त प्ले हुआ है, सुबह ही इनफैक्ट मैंने ग्रुप के ऊपर अपडेट किया था। तो अल्लाह करे लेवल्स कल भी प्ले हों इंशाल्लाह, डाटा भी रिलीज़ हो तो हमें थोड़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिले। ये दोस्तों कल के एनालिसिस था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेवल्स पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो समझ में आती है तो यार कमेंट करके लाजमी बताया करें, लाइक किया करें, और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, ताकि जो लोग ट्रेड्स करें उनको लेवल्स का आइडिया हो सके। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन इंशाल्लाह पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।